साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए जिला आवंटन विकल्प शिक्षा विभाग द्वारा आज भरवाए जा रहे हैं और आज 11 बजे लिंक एक्टिव होने के बाद आपको किस तरह से साला दर्पण से जिला आवंटन के लिए विकल्प भरना है उसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूं। शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और प्राथमिकता पहले कौन कौन से स्टूडेंट को मिलेगी उसके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अन्य विभाग की ओर से भी जिला आवंटन को लेकर जब भी लिंक एक्टिव होगा या जब भी सूचना आएगी वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसलिए जिन भी साथियों को अन्य चिकित्सा विभाग या दूसरा कोई विभाग मिला हो और उसके लिए वो अगर इंतजार कर रहे हैं जिला आवंटन को लेकर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। फिर चाहे वो अपडेट आपके कोर्ट केस को लेकर हो या अपडेट बोर्ड से आए या विभाग से आए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक आपके 17 जुलाई से लेकर यानी कि आज की डेट से लेकर 21 जुलाई तक एक्टिव रहेगा। इस बीच आप कभी भी फॉर्म फिल कर सकते हैं जिला आवंटन विकल्प के फॉर्म को। तो वो फॉर्म किस तरह से आपको फिल करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो, सबसे पहले आपको साला दर्पण पोर्टल है वो गूगल पर सर्च करना होगा। अगर आपको शिक्षा विभाग में 4th ग्रेड के लिए जिला विकल्प फिल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा साला दर्पण पोर्टल। जैसे ही आप साला दर्पण पोर्टल सर्च करोगे आपके सामने इस तरह से एक लिंक आएगा साला दर्पण का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा। आपको क्या करना है, ये नया पेज ओपन होगा, आपको पेज को स्क्रॉल करना है। जब आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो नीचे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे संस्कृत एजुकेशन, प्राइवेट स्कूल पोर्टल, स्कूल स्टाफ, सिटीजन और स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना होगा, जो स्टाफ लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ शुरू से लेकर अंत तक का, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करोगे तभी हमें पता चलेगा कि हमने इतनी अच्छी तरीके से आपको समझाया है, जो चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। तो आपको क्या करना होगा, स्टाफ पर क्लिक करना होगा। जब आप स्टाफ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा। तो आपको इसी पेज को वापस से स्क्रॉल करना है। जब आप इस पेज को स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा स्टाफ सिलेक्शन का, ये एक एम्प्लॉयमेंट का और एक स्टाफ सिलेक्शन का। तो स्टाफ सिलेक्शन वाले पेज पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से नया विंडो ओपन होगा, आपके सामने फिर से नया पेज ओपन होगा, कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। तो आप इसको भी स्क्रॉल करते रहोगे और नीचे जाओगे। जब आप नीचे जाओगे इस पेज को स्क्रॉल करते करते तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू रिक्रूटमेंट फॉर न्यू या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज इस तरह से ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज भी आपको शो होगा जिसमें लिखा हुआ है, ये मैसेज आपके 16 जुलाई यानी कि कल का था, जिसमें लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में शिक्षा विभाग को आवंटित किए गए स्टूडेंट जिला आवंटन के लिए साला दर्पण पोर्टल पर अपनी जिला प्राथमिकता विकल्प दिनांक 17/7/2026 को 11 बजे से लेकर 21/7/2026 को 11:59 तक भर सकते हैं। यानी कि आज मॉर्निंग में अभी 11 बजे से लिंक एक्टिव होगा, जो कि 21 तारीख को रात को 11:59 यानी कि 12 बजने में रात को 1 मिनट कम होगा, तब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक बार लिंक निष्क्रिय हो गया और किसी स्टूडेंट ने अगर जिला आवंटन को लेकर विकल्प प्रस्तुत नहीं किया, फिल नहीं किया है, तो फिर विभाग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग उस स्टूडेंट को जिला है वो आवंटित करेगा। तो आपको ये पेज देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद यहाँ पर 3 लाइन देखने को मिल रही है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ प्रोसेस, ऑफिस ऑर्डर, करंट शेड्यूल, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शन, हेल्प सपोर्ट, डीओ ऑफिसर लिस्ट, फैक्यू, नोडल ऑफिसर डिटेल, रिजल्ट। तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे पहले तो इस तरह से पंजीकरण की जो प्रक्रिया है
वो लिखा हुआ आएगा कि रजिस्ट्रेशन करते समय पोस्टिंग, न्यू पोस्टिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। और अगर आपको प्रोसेस मालूम है तो ये कंप्लीट रीड किए बगैर ही आप यहाँ पर क्रॉस दे रखा है या लास्ट में नीचे जाओगे तो क्लोज दे रखा है, चाहे क्लोज कीजिए चाहे क्रॉस कीजिए, आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पहले बता देता हूँ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। और आगे मैं करके भी बताऊँगा कि किस तरह से आपको है वो जिला आवंटन के लिए जो विकल्प है वो फिल करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो दे रखा है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी कि स्टेप फर्स्ट है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट स्टेप दैट नीड्स टू बी कंप्लीट एज ए न्यू एप्लीकेंट इज द रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल, यानी कि नया एप्लीकेंट है तो सबसे पहले वो इस पोर्टल पर आकर रजिस्ट्रेशन करेगा। यूज दिस स्टेप टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, स्क्रॉल द होम पेज टूवर्ड द बॉटम ऑफ द साइड। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है आप उसी पेज के बॉटम पेज चले जाएंगे, पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक ऑन द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन बटन अवेलेबल ऑन द होम पेज। फॉर कम्युनिकेशन विद द पोर्टल इट इज नेसेसरी टू हैव द करेक्ट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। देखो वहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वो आपको करेक्ट लिखनी। उसके बाद आपको यहाँ एंटर द एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। कोष्टक में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन नंबर इज दैट द कैंडिडेट हैज़ रिसीव वाइल सबमिटिंग द फॉर्म, यानी कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कौन से एप्लीकेशन नंबर लिखने, तो जो 4th ग्रेड एग्जाम का आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसी फॉर्म के अंदर जो एप्लीकेशन नंबर लिखे होते हैं वही आपको एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं। और वो एप्लीकेशन नंबर अगर आपके गुम हो गए हैं तो कोई बात नहीं, आप SSO ID पे जाइए। SSO ID में माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पर जब आप जाओगे तो आपने जितने भी फॉर्म आज तक फिल किए वो सब वहाँ पर हिस्ट्री अवेलेबल है। तो वहाँ से आप 4th ग्रेड एग्जाम के सामने ऑप्शन आएगा व्यू एप्लीकेशन का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने 4th ग्रेड का फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप एप्लीकेशन नंबर कॉपी करके यहाँ लिख सकते हैं। और इसके अलावा फॉर्म के अंदर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है वही आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ शुड एग्जैक्टली बी द सेम एज द वन मेंशन इन द फॉर्म। जो फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वही आपको लिखनी है। फिर आगे लिखा हुआ प्लीज नोट द मोबाइल नंबर शुड बी द सेम एज द नंबर शेयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। इफ द मोबाइल नंबर ईमेल इज चेंज देन द एप्लीकेंट मस्ट कॉन्टैक्ट डायरेक्टरेट। देखो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही लिखने हैं जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखे हुए, जो आपके फॉर्म में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वही आपको लिखने हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तो आप विभाग के डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। क्लिक अंडर द रजिस्ट्रेशन बटन, उसके बाद आपको रजिस्टर्ड बटन पर क्लिक कर देना है। यू विल रिसीव एन OTP ऑन योर मेंशन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, यानी कि जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मेंशन किए उन मोबाइल नंबर पर आपके पास OTP आएंगी। क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन टू प्रोसीड फर्दर, उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और 60 डिजिट के जो OTP आएंगे 7 डिजिट के वो OTP आपको लिखने होंगे। क्लिक ऑन द वेरीफाई बटन टू प्रोसीड फर्दर, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। वंस द OTP इज वेरीफाई यू विल रिसीव यूजर ID एंड पासवर्ड ऑन योर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। एक बार OTP आपने डाली 7 डिजिट की, वेरीफाई हो गई, तो उसके बाद जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको एक यूजर ID मिलेगी और एक पासवर्ड मिलेगा और उसी से आपको ये पोर्टल को है वो लॉगिन करना होगा। फिर आप देख सकते हैं कैंडिडेट लॉगिन ऑन द होम पेज, क्लिक ऑन द लॉगिन। इसके बाद आपको होम पेज पर लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको बटन अवेलेबल एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा। तो यूजर ID पासवर्ड वही लिखना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आएंगे और कैप्चा कोड वहाँ पर जो शो होगा बॉक्स में वो नंबर आपको लिखने होंगे। द यूजर ID एंड पासवर्ड दैट द एप्लीकेंट हैज रिसीव ओवर हिज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी नीड टू बी एंटर, यानी कि यूजर ID और पासवर्ड आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इफ़ द एप्लीकेंट फॉरगेट हिज यूजर ID क्लिक ऑन द गेट यूजर। देखो अगर आप अपनी यूजर ID भूल जाते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा गेट यूजर नेम बटन का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ आपसे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड पूछा जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। यदि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, यहाँ पर लिखा हो इफ़ द एप्लीकेंट फॉरगेट दिस हिज पासवर्ड, तो क्लिक ऑन द फॉरगेट पासवर्ड, तो वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर एंटर द एप्लीकेशन नंबर, यूजर ID
और कैप्चा कोड आपको डाल देना होगा। क्लिक ऑन द लॉगिन बटन, उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। फिर कैंडिडेट डैशबोर्ड, दिस विंडो वर्क एज द ट्रैकर फॉर द यूजर प्रोवाइडिंग वेरियस डिटेल लाइक, जैसे एप्लीकेंट प्रोफाइल आपकी लिखी होगी, डॉक्यूमेंट अपलोड का होगा, चेक द स्लॉट अलॉटमेंट, इसके बाद स्टेटस ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नोटिफिकेशन, लॉगिन हिस्ट्री। एप्लीकेशन नंबर इज रिसीव आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेंट फॉर्म, काइंडली मेंशन द सेम अंडर एप्लीकेशन। आपका फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिल जाएगा। तो ये रीड करने के बाद आपको क्लोज पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लोज पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। इसमें सबसे पहले दे रखा है सिलेक्शन टाइप का। सिलेक्शन टाइप का देखो, सेलेक्ट काउंसलिंग करोगे तो अभी देखो सब स्टूडेंट एक साथ, जब 11 बजे आपका लिंक एक्टिव होगा तो सब एक साथ ट्राई करेंगे ना। तो सेलेक्ट काउंसलिंग पर क्लिक करते ही आपको कुछ शो नहीं होगा, सिर्फ काउंसलिंग सेलेक्ट वाला ही ऑप्शन शो होगा। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद ट्राई करना, आपको बहुत सारे एग्जाम के नाम शो होंगे। जितने भी साला दर्पण पर आज तक जिला आवंटन कराएंगे वो सभी एग्जाम के लगभग नाम शो होंगे। तो आपको स्क्रॉल करते रहना, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी। अगर आपको सबसे नीचे देखने को नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर भी हालांकि सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा आपके यहाँ पर सिलेक्शन टाइप में चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। उसके बाद यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं। एप्लीकेशन नंबर वही थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, कौन से, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। यानी कि अगर आप अपने एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो SSO ID लॉगिन कीजिए। SSO ID लॉगिन में आपके पास ऑप्शन आएगा माई रिक्रूटमेंट का, वहाँ पर 4th ग्रेड के सामने व्यू एप्लीकेशन का है, उस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। इसके बाद आपको DOB लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जो आपके फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ है वही लिखनी है। उसके बाद आपको सबमिट कर देनी है। अब आगे क्या प्रोसेस करना है वो भी मैं आपको इसके माध्यम से बता देता हूँ। आपको देख सकते हैं यहाँ पर डेमो भी बताया गया है, रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। और उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपके पास OTP आएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको कहा स्टाफ सिलेक्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रदर्शित टैब में स्टूडेंट सर्वप्रथम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेगा। इसके बाद सिलेक्शन टाइप में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है एग्जाम टाइप सेलेक्ट करना था। उसके बाद स्टूडेंट अपने एप्लीकेशन नंबर और DOB को इंसर्ट कर ओके पर क्लिक करेगा। स्टूडेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इतना करते ही जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर आपके पास OTP आएगा, जिसे इंसर्ट करते ही स्टूडेंट के जरिए SMS अपने यूजर ID पासवर्ड प्राप्त होंगे, जिसे वो आगामी प्रक्रिया हेतु संभाल कर रखेगा। यानी कि जैसे ही आपके पास OTP आएंगे 7 डिजिट के, आप वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID है वहाँ पर आपको यूजर ID और पासवर्ड देखने को मिलेंगे। जब तक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तब तक स्टूडेंट द्वारा जिला आवंटन हेतु प्राथमिकता विकल्प नहीं भर सकेगा। यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप जिला आवंटन के लिए विकल्प है वो नहीं भर पाएंगे। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर यूजर ID और पासवर्ड आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा वही यूजर ID और पासवर्ड जो कि आपको SMS के माध्यम से प्राप्त हुए। तो जैसा कि यूजर नेम की जगह आप यूजर नेम लिखोगे, पासवर्ड की जगह पासवर्ड लिखोगे और उसके बाद वहाँ पर कैप्चा कोड लिखना है, जैसे कि नीचे जो दे रखा है उसी क्रम में। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 3 तो 3, G कैपिटल है तो कैपिटल, H स्मॉल है तो स्मॉल, E कैपिटल है तो कैपिटल, 56। लेकिन ध्यान ये देना है कि बिना स्पेस दिए नंबर लिखने हैं। आपको भी जो कैप्चा कोड है वही लिखना है। गलत कैप्चा कोड डालोगे तो आपके लॉगिन नहीं होगी, एरर आएगी। तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। फिर आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा लॉगिन करने के बाद प्रदर्शित टैब में स्टूडेंट चॉइस फील्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्लिक कर अपनी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन आदि की जानकारी प्राप्त कर सकता है। यानी कि इसके बाद आप जब चॉइस फिल पर क्लिक करोगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे नियम शर्त आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला लिखा हुआ है कि स्टूडेंट से चाहे गए विकल्प जिला आवंटन की प्रक्रिया के लिए प्रोविजनल है, उक्त विकल्प को नियुक्ति का अधिकार नहीं माना जाए। यानी कि जो आप जिला आवंटन भर रहे हो इसे आप नियुक्ति का अधिकार नहीं मान सकते हैं। वरीयता प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट दर्शाए गए सभी जिलों का चयन मार्क करेगा। यानी कि वरीयता प्राप्त करने के लिए आपके सामने जितने जिले हैं वो सभी आपको सेलेक्ट करने होंगे। अब वो डिपेंड आप पर करता है उसमें आपको प्राथमिकता कौन से जिले को दोगे।
और उसके बाद कौन से ज़िले को। तो इस प्रकार कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसमें आपके सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर लिखे होंगे जो कि आपके 4th ग्रेड एग्जाम के फॉर्म के ऊपर लिखा वही। उसके बाद आपका नाम लिखा होगा, आपका जेंडर कौन सा वो लिखा होगा, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो लिखनी है, सेलेक्टेड कैटेगरी कौन सी है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, मोबाइल नंबर आपके लिखे होंगे, मेरिट नंबर आपके लिखे होंगे, आपके पिता का नाम लिखा होगा। अगर आप टीएसपी से है तो यस लिखा होगा, टीएसपी से नहीं है तो नो लिखा होगा। हॉरिजेंटल कैटेगरी से है तो आपके यहाँ लिखा होगा कौन सी कैटेगरी से है, होम स्टेट लिखा होगा और आपकी जो मेल आईडी है वो लिखी होगी। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी लिखी हुई होगी। स्टूडेंट द्वारा जिला आवंटन हेतु जिले की प्राथमिकता के अनुसार जिला सेलेक्ट करें। स्टूडेंट द्वारा समस्त प्रदर्शित जिलों की प्राथमिकता क्रम में चयन किया जाना अनिवार्य है। तो इस तरह से जब आगे जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक साइड है अवेलेबल चॉइस। अब देखो ये आपको फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आपके भी इस तरह से जिला आवंटन की जितने भी लिस्ट आएगी वो सभी जिले को सेलेक्ट करना होगा। अब प्राथमिकता किसे देनी है वो आप पे डिपेंड है। तो दूसरी साइड फिल चॉइस का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करने हैं जिले, जैसे कि यहाँ दे रखा उदयपुर, पाली, चित्तौड़गढ़, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब अगर कोई कैंडिडेट सिरोही को प्राथमिकता देना चाहता तो सबसे पहले वो सिरोही को सिलेक्ट करके यहाँ पर लाएगा। फिर अगर कोई पाली को देना चाहता तो वो पाली को देगा। अब प्राथमिकता देने से कौन से स्टूडेंट को पहले प्राथमिकता मिलेगी वो भी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट दी जाएगी। तो एक बार आप सभी जिलों को सेलेक्ट कर लेते हैं आपकी जो भी प्राथमिकता है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से आएगा, क्या आप इस प्रविष्टि को सेव करना चाहते हैं, यस या नो। अगर सेव करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना चाह रहे तो नो कीजिए। तो स्टूडेंट द्वारा जिला आवंटन हेतु जिले की प्राथमिकता की प्रविष्टि को सेव करने हेतु यस पर क्लिक करें। अंत में स्टूडेंट द्वारा जिला आवंटन हेतु जिले की प्राथमिकता की प्रविष्टि को सेव उपरांत सबमिट करने हेतु रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का इंतजार कर अपनी जिला प्राथमिकता भरने की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। यानी कि अंत में स्टूडेंट द्वारा जिला आवंटन हेतु जिले की प्राथमिकता प्रविष्टि को सेव उपरांत सबमिट करने हेतु रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएंगे और वो ओटीपी लिखने के बाद आपकी जिला प्राथमिकता भरने की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आप यहाँ यस करोगे उसके बाद आपके पास इस तरह से आएगा, कृपया ध्यान दें ओटीपी जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मेल आईडी है पर सेंड कर दिया गया है। क्या आप इस प्रविष्टि को सेव करना चाहते हैं? संतुष्ट होने की स्थिति में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर प्राप्त ओटीपी की प्रविष्ट करें और फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। पंजीकृत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर एसएमएस और ईमेल द्वारा भेजे गए ओटीपी को यहाँ एंटर करें। एसएमएस ईमेल द्वारा ओटीपी प्राप्त नहीं होने की स्थिति में दी गई रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करिए। यानी कि अगर आपको एसएमएस के माध्यम से ओटीपी नहीं आया है तो वहाँ आपके सामने रीसेंड का ऑप्शन होगा, वहाँ आप रीसेंड भी कर सकते हैं। ओटीपी आने के बाद यहाँ आपको ओटीपी दर्ज करना है और फाइनल सबमिट कर देना। जब तक फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। और अगर आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं हुई, आपने फिल नहीं की है, तो फिर विभाग अपनी मर्जी से आपको जिला आवंटन देगा। स्टूडेंट द्वारा फाइनल सबमिट करने पर निम्नानुसार संदेश प्राप्त होने के उपरांत क्लोज पर क्लिक करने ही जिला प्राथमिकता भरने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। यानी कि जैसे ही आप वहाँ पर फाइनल सबमिट करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा इस तरह से, योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी इज सेव, और क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका जो जिला आवंटन वाली प्रक्रिया है वो पूर्ण मान ली जाएगी। स्टूडेंट द्वारा जिला प्राथमिकता विकल्प भरने की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद पुनः लॉगिन कर यह सुनिश्चित कर लें कि जिला प्राथमिकता विकल्प सेव हो चुका है। यानी कि एक बार आप जिला प्रक्रिया विकल्प भर रहे हो वो कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार आप लॉगिन करके भी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जिला प्राथमिकता विकल्प सेव हुआ है या नहीं हुआ। अब अगर किसी के ओटीपी नहीं आ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि किसी भी स्टूडेंट को विकल्प दर्ज करते समय अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी का संदेश प्राप्त नहीं होता है या वो अपना नया मोबाइल नंबर जुड़वाना चाहता है, तो ऐसे स्टूडेंट निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम से इस संबंध में प्रार्थना पत्र में हस्ताक्षरित आधार कार्ड की छाया प्रति विभाग की ईमेल आईडी यहाँ पर जो दे रखी है उस ईमेल आईडी पर प्रेषित करें, ताकि मोबाइल नंबर पर संशोधन किया जा सके और स्टूडेंट जिला प्राथमिकता विकल्प आसानी से भर सके। यानी कि अगर आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर थे 4th ग्रेड के एप्लीकेशन फॉर्म में या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी थी, वो आज के समय मोबाइल नंबर अगर बंद हो चुका है, आपने नई सिम ले ली है, इस वजह से आपके ओटीपी नहीं आ रहे, या फिर वो पहले वाली ईमेल आईडी आपके लॉगिन नहीं हो रही है, आप उसके पासवर्ड भूल गए हो, किसी भी कारणवश आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो ओटीपी के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर जो मेल आईडी दे रखी है वहाँ पर आपको कांटेक्ट करना होगा
और वहाँ पर कांटेक्ट करने के लिए वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा, एप्लीकेशन पत्र लिखना होगा। प्रार्थना पत्र माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम का होना चाहिए और इसके अलावा आधार कार्ड की फोटोकॉपी जिस पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ये प्रति आपको इस मेल आईडी पर सेंड कर देनी है, जिससे कि वो आपके मोबाइल नंबर भी चेंज कर देंगे और अगर किसी को मेल आईडी चेंज करवानी तो वो भी कर देंगे, जिससे कि स्टूडेंट है वो आसानी से अपना जिला आवंटन वाला विकल्प है वो भर सके। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको जिला आवंटन का विकल्प फिल करना। अब मैं बताने जा रहा हूं प्राथमिकता पहले किन स्टूडेंट को दी जाएगी। यानी कि अगर जैसे कि एक जिला है, मैंने मान लिया पाली जिला, पाली जिले में जैसे कि मैंने मान लिया टोटल सीट 4 हैं और इसके लिए जो कैंडिडेट अवेलेबल है वो टोटल कितने 6 हैं। इन 6 में से मैंने मान लिया 4 कैंडिडेट PH कैटेगरी के हैं और 2 कैंडिडेट है वो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के हैं। तो फिर जो प्राथमिकता है, भले इन 2 के नंबर इन चारों से ज़्यादा हो तो भी इन 4 को पहले दिया जाएगा पाली, और अगर सीट खाली नहीं होगी तो फिर इन्होंने जो दूसरा प्राथमिकता जिला माना है, प्राथमिकता पहले नंबर के बाद जो नेक्स्ट जिला माना है वो जिला उन्हें दे दिया जाएगा। तो मैं प्राथमिकता का जो क्रम है वरीयता का वो बता देता हूँ। सबसे पहले मेजॉरिटी दी जाएगी 40% से अधिक दिव्यांग स्टूडेंट, यानी कि अगर कोई PH कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो 40% से अधिक दिव्यांग है तो उसको मेजॉरिटी दी जाएगी जिला आवंटन में, उसका मन पसंदीदा जिला सबसे पहले उसको दिया जाएगा, बाकी कैंडिडेट पर बाद में विचार किया जाएगा। अगर इस कैटेगरी का कैंडिडेट बोर्ड को मिल जाता है, विभाग को मिल जाता है और उसे वो जिला दे दिया है, शेष कैंडिडेट को भी देना है, तो अब वो शेष कैंडिडेट में सबसे पहले विधवा या परित्यक्ता कैटेगरी की जो महिला होगी उन्हें प्राथमिकता देंगे, उन्हें भी प्राथमिकता दे दे। उसके बाद भी अगर सीट खाली है उस जिले में, स्टूडेंट भी बचे हैं, तो फिर वो एकल महिला अविवाहित, जो एकल महिला अविवाहित है उनको दी जाएगी प्राथमिकता। एकल महिला अविवाहित को देने के बाद भी स्टूडेंट बचे हैं, सीटें भी खाली हैं, तो फिर वो प्राथमिकता देंगे भूतपूर्व सैनिक को, एक्स सर्विसमैन को। एक्स सर्विसमैन को देने के बाद प्राथमिकता देंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी को, यानी कि जो स्पोर्ट्स कोटे से जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उन कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो प्राथमिकता दी जाएगी वो पति पत्नी प्रकरण को दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है वो दी जाएगी प्राथमिकता शहीद सैनिकों के आश्रित, चाहे वो वीरांगना हो या अविवाहित पुत्री हो, उन्हें दी जाएगी प्राथमिकता। उसके बाद जो प्राथमिकता दी जाएगी वो असाध्य रोग जैसे कैंसर या ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित स्टूडेंट के माता या पिता या पति या पत्नी कोई भी हो तो उस कैंडिडेट को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद अन्य महिला स्टूडेंट, यानी कि बाकी बचे जो फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में अन्य शेष पुरुष अभ्यर्थी, यानी कि बाकी बचे शेष मेल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह से आपको है वो प्राथमिकता मिलेगी। आप जिला आवंटन फिल कर लीजिए। अगर आपने जिला आवंटन फिल नहीं किया तो फिर विभाग अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आपको जिला है वो सौंपेगा और फिर उसमें आपको प्रवेश करना ही होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। इसके अलावा ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी जैसा कि आपको मालूम है 4th ग्रेड के 5000 पदों के रिजल्ट को रोका गया कोर्ट केस की वजह से, तो वो भी जो भी फैसला आएगा कोर्ट केस का आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा बाकी विभागों को भी जिला आवंटन को लेकर जब भी सूचना मिलेगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अब कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।